हेलो। वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर केडी पाठशाला पे। एक बार जल्दी जल्दी से सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाइए। आपके ट्यूशन क्लासेस बेहतरीन तरीके से आ गई है। क्लास 18 आज हमारी चलेगी और 12th क्लास फिजिक्स है, यूपी बोर्ड के लिए। मीडियम है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और विशेषकर हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट के लिए क्लासेस बनी हुई है जो यूपी बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं। और यूपी बोर्ड से वैसे तो आप किसी भी बोर्ड से कर रहे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड हो, वैसे तो आपके लिए सबके लिए यूजफुल है। लेकिन आप सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है ये यूपी बोर्ड के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो आज हमारे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हुआ है। तो न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में बता दूं और किस किस प्रकार से फॉर्मूले का कहानी हमारी बनेगी। तो सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में ध्यान से समझिए, कैसे कैसे फॉर्मूले इसमें आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले देखिए भाई। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूले देखिए। अगर सपोज करो कोई भी कैपेसिटर है, पहला फॉर्मूला है आपका, पहला फॉर्मूला है आपका, यदि कोई भी कैपेसिटर है यानी कि संधारित्र है। एक बार जल्दी जल्दी से बताओ, कलर एकदम सही दिखाई दे रहा है? कोई भी संधारित्र है, ठीक है, कोई बात ना। कोई भी संधारित्र है हमारे पास में, और यानी कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, तो वो दो तरीके से कॉम्बिनेशन फॉर्मेट बन सकता है। एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में, सीरीज में और पैरेलल में, यानी कि श्रेणी क्रम में, और एक रहेगा समांतर क्रम में। तो फॉर्मूला सीरीज के लिए क्या लगाएंगे? C इजकल टू C1, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसी तरीके से इसका उल्टा होता है 1/C1 प्लस 1/C2, ज्यादा है तो 1/C3, इस तरीके से। अभी फिलहाल मैंने दो के लिए लिए। पैरेलल के लिए आप करोगे तो पैरेलल के लिए देखोगे तो C इजकल टू C1 प्लस C2, कुछ इस तरीके से। बस आपका इन दो फॉर्मूले से काम बन जाएगा। सीरीज होगा तो इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल होगा इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। और सी की जो यूनिट होती है, यानी कि जो मात्रक होता है, वो होता है फैरड। क्या होता है? फैरड। ठीक है, ज्यादातर आपको यूनिट में जो मिलेगा क्वेश्चनों में माइक्रो फैरड मिलेगा, वैसा आप फैरड यूज करेंगे। जैसा मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा उस हिसाब से आप काम करोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज और पैरेलल को पहचानने का आप जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे, सीरीज और पैरेलल को पहचानने का आपको तरीका मिलता रहेगा। क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे, कॉपी पेन पेंसिल रबर कटर निकाल लो और जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भैया। कुछ इस तरीके से डायग्राम दे रखा है, 2009 में पूछा हुआ है। कैपेसिटेंसी पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? कैपेसिटेंसी पूछ रहा है। ठीक है भैया, क्या पूछ रहा है? कैपेसिटेंसी। कैपेसिटेंसी पूछ रहा है। एक बार अगर आपको कम दिखाई दे रहा होगा तो मैं एक बार यहाँ पे डायग्राम को बना देता हूँ। इस तरीके से ये डायग्राम है। ये एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पे एक एक कैपेसिटर और जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 3 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पे क्या है? ये बी है, और यहाँ पे क्या है? ये ए है। तो आपको सी की वैल्यू बतानी है, कैपेसिटेंसी बतानी है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में क्या बतानी है? कैपेसिटेंसी बतानी है। सी की वैल्यू, कैपेसिटेंसी, यानी कि इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट से बोलते हैं तुल्य धारिता। यानी कि मोटे से तौर पे आपको किसकी वैल्यू बतानी है? सी की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आप डायग्राम में ये पहचानेंगे कि ये डायग्राम में कौन सी चीज सीरीज है और कौन सी चीज पैरेलल है। एक आपको टेक्निक बताता हूं छोटी सी, और इसे नोट पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। क्या टेक्निक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यदि एक ही तार में दो कैपेसिटर ऐसे जुड़े हुए दिख जाए,
इस तरीके से आपको दिख जाए तो ज्यादातर केस में ये हमारा कैसा होगा, सीरीज होगा, यानी कि श्रेणी क्रम मिलेगा। और यदि आपको इस तरीके से मिल जाए, ऊपर नीचे इस तरीके से मिल जाए, ये कैसे होंगे, ये पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल फॉर्मेट में। तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर मैं इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देखने लगूं तो सबसे पहले ये दोनों जो है हमारे, ये दोनों आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं, यानी कि एक सॉल्यूशन करेंगे भाई इसका, 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड कैसे हैं, किस फॉर्मेट में है भाई, पैरेलल में है, यानी कि समांतर क्रम में है। तो इसका फॉर्मूला लगा दो, समांतर क्रम का क्या होता है, C इजिकल टू C1 प्लस C2। तो C इजिकल टू, यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आई है, 1, और इसकी 2, यानी कि 3 माइक्रोफैरड आ गया। अभी यहां तक की वैल्यू को हमने सोल्व करा। जब ये दोनों तार एक जगह मिल जाएंगे, यानी कि इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। यहाँ पे ये हमारा क्या दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके से 3 माइक्रोफैरड आया है, और अब ये आ गया 3 माइक्रोफैरड और दे रखा है ये ए में, ये तो आ गया, इन दोनों को मिला के ये आया। अब यहाँ पे आपका 3, और ये दोनों आपस में सीधी लाइन में आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो किसमें, सीरीज में। तो 3 माइक्रोफैरड ये जो आंसर आया है, इस वाले के साथ में क्या कर लेगा, सीरीज को बनाएगा। किसको बनाएगा, सीरीज को बनाएगा, यानी कि 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड कैसे रहेंगे, आपस में सीरीज में रहेंगे। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में रहेंगे। तो यहां से श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। श्रेणी क्रम का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/c इजकल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c इजकल टू 1 इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 1/3। एलसीएम वगैरह लो, अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको, यहाँ पे। तो 1/c इजकल टू एलसीएम ले 3 आएगा, और ऊपर को सॉल्व करोगे 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि यहां से बना 2/3। हमेशा ध्यान रखना, बच्चे गलती क्या करते हैं, यहीं पे आंसर मान लेते हैं, लेकिन हमें सी की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 2c इजिकल टू 3 की 1 में करोगे 3, यानी कि सी की वैल्यू आ जाओगी 3/2 माइक्रोफैरड, यानी कि ये आपका क्या होगा, बिल्कुल एक्चुअल आंसर होगा ये वाला के, यानी कि इसका आंसर होगा 3/2 माइक्रोफैरड। तो 3/2 माइक्रोफैरड, यानी कि बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3/2 माइक्रोफैरड। क्लियर है सभी को। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक साथ है, थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। 2 क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं, सी की ही वैल्यू बतानी होती है इनमें, तो जल्दी जल्दी से बताओ भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी से आपको बतानी है, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर ये है पहला, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही सॉल्व करेंगे हम। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो कैसा डायग्राम बना हुआ है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड दे रखा है, 2 माइक्रोफैरड, और इसके आगे 2 माइक्रोफैरड है, और फिर इसके आगे ही यहाँ पे इस तरीके से 3 माइक्रोफैरड है। ऊपरले वाला को सॉल्व कर रहा हूं मैं पहले। ये यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, ये ए है। ये दोनों देखो कैसे हैं, सीरीज में, क्योंकि एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में कैसे, सीरीज में। सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, 1/c इजकल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब मैं अगले वाली बार से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी कि 1 बन गया। इसके नीचे 1 मान लो, सी की वैल्यू आ गई 1, यानी कि इन दोनों को सोल्व करने पे क्या आएगा हमारा, 1 होएगा। अब ये इसके साथ 1 जो आया है वो 3 के साथ किसका काम करेगा, पैरेलल का काम करेगा, यानी कि 1 और 3 कैसा काम करेंगे, हमारा पैरेलल का काम करेंगे, समांतर का काम करेंगे। कैसा काम करेंगे, समांतर का, ठीक है। 1 और 3 को समांतर करेंगे तो आपको पता होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2। ये कितना आ जाएगा, 1 + 3 यानी कि 4 माइक्रोफैरड। क्या आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड, यानी कि पहले वाले का आंसर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। जल्दी जल्दी से बताओ, क्लियर है सभी को। तो 4 माइक्रोफैरड, यानी कि ए ऑप्शन कैसा हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 4 माइक्रोफैरड। अब अगले वाले में देखो,
अब अगले वाले में देखो ध्यान से, बी पार्ट में क्या करना है इसका। बी पार्ट में इस तरीके से एक डायग्राम दिखाई दे रखा है, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझो, इसी डायग्राम में समझा देता हूं। ये तीनों आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस तार को आप सीधा करोगे तो ये सीरीज में है, सीरीज में है। कैसा सीरीज में? सीरीज में क्या बनेगा यहां से फॉर्मूला, 1/c इजिकल टू, बनाओ भाई, 1/c इजिकल टू, इसके लिए 1/1 प्लस इसके लिए 1/1 प्लस इसके लिए 1/1। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा सीरीज में, यानी कि ये क्या आ जाएगा एलसीएम यहाँ से 1, और इन्हें सबको ऐड कर देंगे। 1/c इजिकल टू, ये आ गया 3/1। यहाँ से इसे सही क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 1/3 आ जाएगा। यानी कि इन तीनों को सॉल्व करने पर कैसा आया 1/3। अब ये वाला 1/3 इस वाले एक के साथ में कैसा होगा, किसका पैरेलल का काम करेगा। कैसा काम करेगा, एक 1/3 और बचा हुआ ये एक जो है, ये कैसा काम करेंगे भाई, पैरेलल का, ठीक है। पैरेलल यानी कि समांतर का, और हमें इससे सी की वैल्यू निकालनी है। समांतर के लिए क्या फॉर्मूला था, डायरेक्ट ऐड कर देना, c इजिकल टू c1 प्लस c2, c इजिकल टू 1/3 प्लस 1, इसके नीचे एक ले लो, एलसीएम 3, 1 प्लस 3 यानी कि 4/3 माइक्रोफैराड। जल्दी से बताओ इसका क्या बनेगा, 4/3, यानी कि सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा इसका, राइट आंसर। सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा इसका, राइट आंसर। कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताते रहो। क्लियर आ रहे हैं सभी को? आज थोड़ा बेसिक लेवल लेकर चल रहा हूँ सारे क्वेश्चनों का, कल आपको स्पेशल और थोड़े टफ क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ा स्पेशल मतलब ये बेसिक लेवल इस वजह से लेकर चल रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगता रहे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ भैया। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है जी, तो एक डायग्राम सा दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा होगा, एक डायग्राम सा दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखो भाई, डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो। डायग्राम दिखाई दे रहा है, ए और बी के बीच में क्या बताना है, सी की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, सी की वैल्यू बतानी है। अच्छा एक बात देखो, इसका पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इस वाले इन दोनों को देखोगे, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि तार को ऐसा मोड़ रखा, तार को कैसे भी मोड़ रखा हो, ये दोनों कैसा काम करेंगे हमारा, ये दोनों कैसा काम करेंगे हमारा, सीरीज का काम करेंगे। तो ये दोनों यानी कि 6 माइक्रोफैराड, 6 और 3 कैसे हो जाएंगे इसमें, सीरीज में। कैसे हो जाएंगे ये दोनों, सीरीज में। तो सीरीज का क्या फॉर्मूला था, 1/c1 प्लस 1/c2, रखना वैल्यू 1/6 प्लस 1/3। तो 1/c इजिकल टू एलसीएम वगैरह 6 और 3 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 कम 6, 3 दूनी 6, यानी कि 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। यानी कि यहाँ से आपको क्या पता लगा कि 1/c की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सी की वैल्यू आ जाओगी 2 माइक्रोफैराड। अब ये जो 2 माइक्रोफैराड आया है, ये इस वाले 2 माइक्रोफैराड के साथ किसका काम करेगा, जल्दी से बताओ, पैरेलल का, क्योंकि ये तो इसके दोनों पॉइंट अलग ही है। और ये यानी कि ये वाला 2 माइक्रोफैराड और डायग्राम वाले 2 माइक्रोफैराड के साथ में किसका काम करेगा, पैरेलल का, यानी कि समांतर क्रम का। किसका काम करेगा, समांतर क्रम का। तो समांतर क्रम में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, c1 प्लस c2, c इजिकल टू, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, कितने आ जाओगा, 4 माइक्रोफैराड। तो 4 माइक्रोफैराड इसका क्या जाओगा आंसर, राइट। यहाँ पे दे भी रखा 4 माइक्रोफैराड। क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी से थंब करके बता दो, क्लियर है सभी को यहाँ तक की कहानी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायग्राम जल्दी से सामने आ गया है, जल्दी जल्दी से बनाने की कोशिश करो। इसमें भी सी की ही वैल्यू बतानी है आपको इस डायग्राम में। जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई, ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है जी। जल्दी जल्दी से बताओ भाई, इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से देखोगे, इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से देखोगे तो ये दोनों आपको कैसे दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों आपको कैसे दिखाई दे होंगे, पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में। ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे होंगे आपको, समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में। और ये वाला जो इसका आंसर आए पैरेलल करने पे, जो इसका आंसर आए पैरेलल करने में, फिर सबको एक साथ क्या ले लोगे, सीरीज ले लोगे।
बनाओ, सोल्व करो। तो पहले इन दोनों को क्या करोगे, पैरेलल करोगे। इन दोनों का पैरेलल करने के बाद में क्या आएगा, सी इजिकल टू इन दोनों का पैरेलल 1 + 1 क्या आएगा इसका 2, यानी कि इस वाले फॉर्मेट की वैल्यू 2। इसका भी निकाल लो, यानी कि सी इजिकल टू 1 + 1 ये कितना आएगा 2, इस वाले फॉर्मेट की वैल्यू भी 2। और अब 2 2 1 और 2 ये कैसे बना रहे हैं आपस में, कैसे बना रहे हैं जल्दी से बताओ भाई, सीरीज में, यानी कि 2 1 2 आपस में कैसे बना रहे हैं, ये सीरीज में बना रहे हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में सीधा तार बना रहे हैं ये। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। वैल्यू रखो यहाँ पे 1/2 + 1/1 + 1/2, ठीक है जी, यानी कि 1/c = खुद ही देखो आधा और आधा, ये वाला आधा और ये वाला आधा, 1 और 1 और 1 2, क्या बना 2। चलो एलसीएम लेके भी दिखा देता हूं, एलसीएम आया 2, 1 + 1 दूनी 2 प्लस 2 एकम 2 कितना आया, 1/c = क्या बनेगा यहाँ से, यानी कि ये बना हमारा 4/2 और 2 यानी कि 2 बना, यानी कि 1/c की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 2 आई, आधा और आधा 1 और 1 2, ऐसा भी कर सकते हैं। इसके नीचे 1 लेके c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 माइक्रोफैराड, या यहाँ पे छोड़ सकते हो या यहाँ पे 0.5 माइक्रोफैराड। जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस का ये वाला राइट आंसर आ गया है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 0.5 माइक्रोफैराड। जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्लियर है सभी को, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, डायग्राम सामने आ गया है, जल्दी से इसमें भी सी की वैल्यू बतानी है आपको, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, सबका आंसर आ जाना चाहिए भाई, ठीक है, सबका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम को ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। पहले ये देखो दो तारों के बीच में पॉइंट कहाँ पे नहीं बनना, आप क्या हो गए 6 माइक्रोफैराड में और ये वाले 6 माइक्रोफैराड में, क्या हो रहा है भैया, इस वाले 6 माइक्रोफैराड में और इस वाले 6 माइक्रोफैराड में ये वैल्यू क्या क्या थी हमारी 6 थी, कैसी थी ये वैल्यू 6 थी, ये वाली वैल्यू है। तो 6 और 6 कैसे हो जाएंगे हमारे, जल्दी से बताओ, सीरीज में हो जाओगे, 6 और 6 कैसे हो जाओगे सीरीज में, यानी कि श्रेणी में। तो श्रेणी में निकालो जल्दी से, श्रेणी का डायरेक्ट ले लूं आपकी बार में, 1/6 + 1/6, यहां से इसे सोल्व करोगे 6 आएगा, ये 2 बनेगा, 2 1 2 2 3, तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ जाओगी 3 आ जाएगी। अब 3 इसके साथ ये 2 और 3 आपस में कैसे हो रहेंगे पैरेलल, 3 और 2 आपस में कैसे हो रहेंगे पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर क्रम में, कैसे हो रहेंगे समांतर क्रम, और समांतर क्रम डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो 3 + 2, क्या आंसर आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस का 5 माइक्रोफैराड इसका आंसर आ गया है, 5 माइक्रोफैराड, समझ में तो आ रहा है, यानी कि ये दोनों सीरीज और जो इनका आंसर आएगा ये इसके साथ कैसा होगा पैरेलल, ठीक है, यानी कि ये दोनों श्रेणी और जो इसके साथ आंसर आओगे यो समांतर क्रम, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाना चाहिए, आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी अब, जल्दी जल्दी से बताओ भाई क्या इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है वो, भाई ये दोनों एक एक सीधी लाइन में है, तो ये दोनों कैसे हो जाओगे सीरीज हो जाओगे, सीरीज यानी कि श्रेणी, और ये दोनों कैसे हैं हमारे पास, ये दोनों भी एक लाइन में लगे हुए हैं यानी कि सीरीज हो जाओगे, यानी कि श्रेणी, और जो भी इन दो इसका और इसका आंसर होगा वे आपस में कैसे हो जाओगे, ये दोनों कैसे हो जाओगे पैरेलल यानी कि समांतर। जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो इसका बनाओ निचले वाले का श्रेणी बनाओगे 1/c = 1/2 + 1/2, तो 1 आधा और आधा क्या बन जाएगा 1, तो c की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई 1 माइक्रोफैराड, ऊपरले वाले सभी सेम टू सेम ऐसी आएगी, यानी कि इस वाले c की भी वैल्यू 1 माइक्रोफैराड आओगी, बिल्कुल सेम टू सेम ही तो है,
अब ये दोनों आपस में पैरेलल करेंगे तो इसे और इसे ऐड कर देंगे, यानी कि एक और एक कैसे रहेंगे आपस में पैरेलल रहेंगे, यानी कि समांतर रहेंगे। कैसे रहेंगे? समांतर। एक और एक कैसे हो जाएगा समांतर में? 2 माइक्रो फैराड। जल्दी जल्दी से बताओ किस किस का 2 आंसर आ गया है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस का 2 आंसर आ गया है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को भी? कमेंट करके आप अपना आंसर देख सकते हो, बता सकते हो, ठीक है, किसका कितना आ रहा है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना है भैया, और जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन बड़ा जानदार है, गजब क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन समझो पहले क्या है। भाई ये वाला तार इधर है, ये दोनों कैसे होंगे हमारे सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में, और ये दोनों कैसे होंगे हमारे सीरीज में होंगे, यानी कि श्रेणी क्रम में। और जो इनका आपस में इसका और इसका आंसर आओगे, ये दोनों कैसे रहेंगे आपस में पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है भाई, तो जल्दी बनाओ इसका आंसर क्या बनेगा। इसे 10 को और 15 को कैसे ले लेंगे? 10 और 15 कैसा है? 10 और 15 कैसा है सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 1/c 10 और 15। 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है हमारा? 30 आता है। 3 + 2 कितना आएगा? 5। 5/30, 5×5 5×30, यानी कि 1/c की वैल्यू कितनी आएगी? 1/6, यानी कि c की वैल्यू आई यहाँ से 6, यानी कि इधरले साइड वाले की वैल्यू कितनी आई? 6। अब उधरले साइड का देख लो, 8 और 8 का, 8 और 8 कैसे है हमारे सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में। तो 1/c = 1/8 + 1/8, एलसीएम क्या आएगा? 8 2 1 4, यानी कि 1/4। सी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, इधर का आंसर, यानी कि इधर का तो आया हमारे पास 6 और इधर का कितना आया? 4। आपस में अब क्या कर देंगे? पैरेलल कर देंगे। 6 और 4 का पैरेलल क्या होगा? 6 और 4 का पैरेलल क्या होगा? यानी कि 6 और 4 कैसे हैं आपस में? पैरेलल है, यानी कि समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल है। तो 6 + 4 का क्या आंसर आ जाएगा? 10 माइक्रोफैराड। जल्दी से बताओ 10 माइक्रोफैराड किस किस का राइट आंसर आया? क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी से आंसर भैया, बनाओ भाई। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? ये तीनों कैसे मिलेंगे आपको? ये कैसे मिलेंगे? पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में। कैसे मिलेंगे? समांतर क्रम में। और फिर जो आंसर आओगा सबका एक साथ, इसका, इसका और इसका, ये तीनों कैसे रहेंगे आपस में? सीरीज रहेंगे। कैसे रहेंगे? सीरीज, यानी कि श्रेणी। बनाओ भाई आंसर इसका, बनाओ। एक 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 का क्या बनेगा? एक एक और एक कैसे हैं? पैरेलल में है, यानी कि समांतर क्रम में। समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ते हैं। 1 + 1 + 1 कितना आ गया यहाँ से? 3 माइक्रोफैराड। अब जो 3 माइक्रोफैराड आया है और ये वाला 3 माइक्रोफैराड और उधरली साइड का 3 माइक्रोफैराड, ये कैसे होंगे हमारे? श्रेणी में होंगे, यानी कि सीरीज में होंगे। कैसे होंगे? सीरीज में होंगे। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या रहता है आपको पता ही होगा, इस प्रकार से 1/c1 1/c2, इस तरीके से 1/c = एलसीएम आया 3, 1 + 1 + 1 क्या आ गया? 3/3। यहां से इसे काटेंगे, 1 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइक्रोफैराड। जल्दी जल्दी से बताओ 1 माइक्रोफैराड किस किस का राइट आंसर आ गया? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, किस किस का राइट आंसर आया भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से आंसर बताओ भाई। आंसर तैड फैड आने चाहिए भैया। आंसर तैड फैड आने चाहिए भैया। क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ये दोनों कैसे हैं हमारे? सीरीज, सीरीज यानी कि श्रेणी। और फिर जो इसका आंसर इसके साथ आएगा वो क्या होगा? पैरेलल, यानी कि समांतर। बनाओ जल्दी जल्दी से। तो
दो और दो का क्या बनाओगे, दो और दो ऊपरले वाले, ये वाले, ये वाला, ये वाला, दो और दो कैसे होंगे आपस में, सीरीज होंगे, यानी कि श्रेणी होंगे। तो बनाओ श्रेणी का 1/c इजिकल टू 1/2 प्लस 1/2। तो आधा और आधा एक बनेगा, इसके नीचे एक मान लो, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइक्रोफैराड, यानी कि ऊपर का क्या आया आपका 1 माइक्रोफैराड, और ऊपरले वाले का आंसर निचले वाले के साथ में, यानी कि एक हो, ऊपरले वाले का जो एक आया और निचले वाले का दो, कैसे ये आपस में पैरेलल है, पैरेलल है यानी कि समांतर है। तो एक और दो को डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 3, 3 माइक्रोफैराड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी से कमेंट करो भाई, क्लियर है सभी को। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा लाजवाब है, जल्दी जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, देखो भाई ये कैसा हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, ये दोनों सीरीज हो गया, इसके साथ ये कैसा आ जाएगा पैरेलल, इस वाले के साथ में ये सीरीज का जो आंसर आओगे वो कैसा होगा पैरेलल, और फिर सबका सबका आंसर आपस में कैसा रहेगा, सबका आंसर कैसा रहेगा सीरीज, सबका आंसर कैसा रहेगा सीरीज। ये स्टेप करने हैं, जल्दी जल्दी करो भाई। तो पहले 8 और 8 का कैसा निकाल लेंगे, सीरीज निकाल लेंगे, सीरीज निकाल लो, 8 और 8 का, ऊपरले वाले 8 का, 8 और 8 का सीरीज निकाल लो, 1/c इजिकल टू 1/8 प्लस 1/8, एलसीएम 8 2 1 4 1/4, यानी कि इस c की वैल्यू आ गई 4, यानी कि ऊपर से सॉल्व करके इसका कितना आ गया 4 आ गया, इसका क्या आ गया 4 माइक्रोफैराड। इसके साथ ही वो कैसा है पैरेलल बताया था, 4 और 8 कितना बन जाएगा, यानी कि 4 4 ऊपरले वाला जो 4 आंसर आया निचले वाले 8 के साथ में कैसा बन जाएगा पैरेलल, यानी कि समांतर क्रम में। तो बनाओ समांतर में तो डायरेक्ट आपको पता ही होगा, 4 + 8 कितना बन गया हो 12। अब इस पूरे का यहां से आप देखोगे अच्छे तरीके से, तो इतने का क्या आ गया यहां से 12 आया है, कितना आया है 12। तो ये वाला 12 और ये वाला 4 और ये वाला 8 आपस में कैसे बनाओगे सीरीज बनाओगे, क्या बनाओगे सीरीज बनाओगे, यानी कि 4 8 आंसर वाला, वो सॉरी 12 आंसर वाला और लास्ट वाला 8, ये कैसे बनाओगे अपना सीरीज बनाओगे, यानी कि श्रेणी बनाओगे, यानी कि शुरुआत वाला 4 और इस पूरे का आंसर आया 12, ठीक है कितना आया 12, और लास्ट वाले का क्या आया 8। बनाओ इसका 1/c इजिकल टू 1/4, 1/12 1/8। तो एलसीएम अगर तुम लेके चलोगे 12 दूनी 24, 24 24 एलसीएम हो गया, 4 × 24, 12 दूनी 24, 8 × 24, तो क्या बनेगा यहाँ से देखो 6 और 5 11, 11/24, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई 24/11 माइक्रोफैराड, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी से बताओ 24/11 माइक्रोफैराड किस किस का राइट आंसर आया। और अब जो क्वेश्चन आपका आने वाला है, मैं देखना चाहूंगा कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर देंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आपने बना दिया तो मैं आपको समझाऊंगा, आपको ये कहानी बिल्कुल क्लियर होगी। जल्दी से क्वेश्चन बताओ, बड़ा गजब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी बतानी है, यानी कि सी की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन बनाओ जल्दी जल्दी से, इस टाइप के क्वेश्चन ही कल आपकी क्लास में चलेंगे, और ऐसे वाले क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलना आपको, ठीक है जी। जरा दिमाग लगाओ क्या इसका आंसर बनेगा, जल्दी जल्दी से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, ठीक है जी। जल्दी जल्दी बनाओ भाई दिमाग, बस इस बात का ध्यान रहे कौन सा दो पॉइंट के बीच में है कहानी, ठीक है जी। देखो अब थोड़ा ध्यान से आइडिया लगा लिया आपने,
देखो भैया अब थोड़ा ध्यान से, अब देखो अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कुछ जो पास पास में उन्हें देखते ही स्टार्ट करो, पहले यहां से कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, इसे छोड़ो। यहां से देखो ये वाला एक पॉइंट यहां लग रहा होगा, एक पॉइंट यहां पे लग रहा होगा, ये दो पॉइंट है, फिर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, सीधी सी बात है ये वाला आपस में कैसा होगा, पैरेलल होगा। और फिर ये वाला इसके साथ में कैसा होगा, पैरेलल होगा। यानी कि ये वाला 6 और ये वाला 3 और ये वाला 2 आपस में कैसे हैं, ये पैरेलल है। कैसे हैं ये, पैरेलल है। यानी कि 6, 2 और 3 कैसे पता लगा, क्योंकि इनके पॉइंटों को देखेंगे। इनके पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। आप क्या हो गई, यहाँ भी तो है, इन्हें दोनों को अलग देखेंगे, पहले इन तीनों को देख लें। तो इन तीनों को देख लिया, 6, 2, 3 कैसे हैं आपस में, कैसे हैं भाई जल्दी से बताओ, पैरेलल में। पैरेलल में कैसा है, क्योंकि बीच में पॉइंट आ रहा है। अगर ये पॉइंट ना होते तो डायरेक्ट हम जोड़ते चले जाते, तो ये समांतर क्रम है, ध्यान रखियो। तो 1/6 समांतर क्रम में आप क्या करते हो, डायरेक्ट जोड़ते हो। तो C इजकल टू क्या बनेगा, 6 + 2 + 3, 6 और 2 8 और 3 11। यानी कि इन तीनों का मिला के इन वाला का यहाँ तक का आंसर कितना बना है, 11 बना है। अब देखो इसी प्रकार से आप आगे देखोगे तो यहां से ये 5 और ये 4, वो 5 तो ये रहा, और इसके साथ में ये वाला, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, ये वाला, तो 5 और 4 कैसे हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे। यानी कि ये तीनों पैरेलल थे, अब ये दोनों पैरेलल हो गए। यानी कि ये समांतर थे, अब ये समांतर रहेंगे। अब ये समांतर होंगे तो कैसे देखेंगे, 4 और 5 समांतर, यानी कि 4 और 5 कैसे हैं हमारे, पैरेलल में। पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में। तो C इजकल टू क्या होगा, 4 + 5, यानी कि C की वैल्यू कितनी आओगी, 9 आओगी। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू 9 आ गई, इन दोनों की वैल्यू 9 आई है, इन दोनों की 11 आई है, और तो इस वाले के साथ में पक्का सीरीज में होंगे। कैसे होंगे, पक्का सीरीज में होंगे। यानी कि इधरले साइड वाले का 9, उधरली साइड वाले का 11, और सबसे लास्ट में जो बच रहा था वो सबसे शुरुआत में 8। ये कैसे होंगे, आपस में सीरीज होंगे, श्रेणी में होंगे। जल्दी जल्दी से बताओ क्या आंसर आ जाएगा। तो 1/9 + 1/11 + 1/8, 9 9 11 और 8 का एलसीएम बताओ जल्दी जल्दी से कमेंट करके। डायरेक्ट कर दूं मैं थोड़ा सा, और 11, 11 निम्न 99, 99 दूनी 198, 198 दूनी कितने बैठेंगे, 198 दूनी 396, और 396 दूनी कितने बैठेंगे, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1, 2 में 18 का 19 का 9 का हासिल को 1, 3 दूनी 6 1 7, तो 792 आया। यानी कि 1/C की वैल्यू कितनी आई है, 792। 9 से इसे डिवाइड करोगे तो लगभग कितने टाइम्स जाओगा, जल्दी से बताओ। 9 से डिवाइड करोगे 8 टाइम्स, 72, और ये कितना बनेगा हमारा, 88। तो ये बना हमारा 88, 9 से इसे काटोगे ये बनेगा हमारा 88 प्लस, अब 11 से करो जल्दी से, इसका देखोगे 11 से इसे काटोगे, यानी कि 72 प्लस, अब 8 से काटो, 8 से काटो भाई, 8 से काटो, 99। जल्दी से इन्हें ऐड करके बताओ क्या बनाओ, यानी कि 88 72 99, 9 और 2 11, 8 19 का 9 का हासिल को 1, 9 और 1 10, 8 18, 18 7 25, तो 259/792। सी की वैल्यू निकाल लो, 792/259 माइक्रोफैराड। चेक कर लो भाई जल्दी जल्दी से, सभी एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ
जल्दी से बताओ आज की क्लास आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। थोड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, अब ये बेसिक थे।